दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। आप चाहे प्राथमिक के अभ्यर्थी हो, माध्यमिक के हो, उच्च माध्यमिक के हो, लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उन सभी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। बीपीएससी के साथ शिक्षा विभाग की कल बैठक हुई है और उस बैठक में परीक्षा के पैटर्न, सिलेबस, उसके कट ऑफ, मैंने जो लिखा है 45% होगा कट ऑफ या उससे भी कम होगा। प्राथमिक की बहाली भी साथ में, ये सबसे बड़ी डिमांड है प्राथमिक के अभ्यर्थियों की, और लगभग 2 से सवा 2 लाख अभ्यर्थी हैं प्राथमिक में कुल मिलाकर, अगर हम पूरी तरीके से सीटेट 2022 के लोगों को भी शामिल कर लें। हालांकि उसमें कई लोग सिमिलर भी हैं, लेकिन फिर भी तकरीबन 2 लाख के आसपास के अभ्यर्थी हो जाते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि शिक्षा विभाग ने बीपीएससी के साथ बैठक की है और उस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर खुलासा हुआ है। तमाम बिंदुओं को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले शिक्षा विभाग ने जो बीपीएससी के साथ जो ये बड़ी बैठक की है, इस बैठक का मूल एजेंडा था कि ये जो परीक्षा होगी, मैंने कल भी आपको बताया था, उस परीक्षा में 2 कैटेगरी के शिक्षक हो रहे हैं। एक तो विद्यालय अध्यापक, जिसकी चर्चा मैंने कल की थी, विद्यालय अध्यापक। अब इस विद्यालय अध्यापक के शिक्षक बनने की जो पात्रता रखते हैं वो सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी रखते हैं, और सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी जो हैं वो कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के अध्यापक बन सकते हैं। यानी कि पहला कैटेगरी ये हो गया। दूसरा कैटेगरी है विद्यालय विषय अध्यापक। विद्यालय विषय अध्यापक, ये विषय अध्यापक का मतलब क्या हो गया कि आप उस स्पेसिफिक विषय के ज्ञानवान हैं या उसके ज्ञाता हैं, और ये इस प्रकार के जो शिक्षक बनेंगे वो कक्षा 9, 10 या कक्षा 11, 12, यानी कि इस प्रकार के शिक्षक बनने के लिए आपको स्टेट क्वालिफाई होना पड़ेगा, तब जाकर के आप बीपीएससी की परीक्षा में बैठ पाएंगे। ये 2 कैटेगरी के शिक्षक हमारे पास आगे देखने को भविष्य में मिलेंगे, जो कि नई नियमावली निकल के आई है। अभी जो बैठक हुई है शिक्षा विभाग में, उसमें 3-4 महत्वपूर्ण एजेंडों पर विचार किया गया है। सबसे पहला है कि आखिर क्वेश्चन कैसा पूछा जाए, सब्जेक्टिव पूछा जाए या ऑब्जेक्टिव पूछा जाए। आपके प्रश्न थे कि क्या सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, ये पहला विचार मंथन है। इसमें क्लियर जो है वो डायरेक्शन मिला हुआ है कि ये जो प्रश्न पत्र होंगे आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ होंगे। परीक्षा जो होगी आपकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र होंगे, जैसे आपको स्टेट बीटेट सीटेट में होते हैं, उसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि टिक लगाने वाला होगा। ये पहला विचार। दूसरा विचार हुआ कि भाई परीक्षा का पैटर्न क्या रहे, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा, इस पर घोर मंथन हुआ। और मैं कल ही बताया था आपको कि ये जो विषय विशेष की जो बीच में जो शब्द घुस गया है, जो नियमावली हो या आगे की बहाली हो, उसमें सरकार को मंथन करना पड़ रहा है। और ये मंथन आवश्यक क्यों है? आवश्यक इसलिए है कि आप एक जनरल क्वेश्चन सबसे नहीं पूछ सकते हैं। कक्षा 1 से 5 और 6 से 8, 6 से 8 में भी ये समस्या हो सकती है, लेकिन फिर भी 1 से 5 और 6 से 8 में जो है आप पूछ सकते हैं। लेकिन कक्षा 9, 10 में और कक्षा 11, 12 में अगर आपने जनरल क्वेश्चन पूछा, हालांकि सरकार गवर्नमेंट जो चल रही है वो जिस प्रकार से चल रही है आपको पता है, लेकिन अगर 9, 10 और 11, 12 में अगर जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है तो मामला आगे जाके फंस जाएगा। क्यों फंसेगा? कल भी जिक्र किया था मैंने, आज भी जिक्र कर देता हूं। शिक्षा विभाग की ओर से एक स्पष्ट दिशा निर्देश है कि निगेटिव मार्किंग जो है इस बार नहीं रहेगी। इस पर लगभग विचार हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहेगी इस बार के बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। लेकिन पिछले दिनों एक खबर आई थी कि 100 अंकों की परीक्षा होगी, तो कुल मिलाकर लगभग अभी तक ये तय नहीं है कि 100 अंकों की परीक्षा होगी। आज की जो मैं खबर बता रहा हूँ, बीपीएससी के साथ बैठक की जो मैं खबर बता रहा हूँ, आगे मैं उस कटिंग से भी रूबरू करा दूंगा आपको, कि अभी तक ये तय नहीं है कि 100 अंकों की परीक्षा होगी। फिर भी जिस मुद्दे पर हम आ रहे थे उसी मुद्दे पर आते हैं कि 9, 10 और 11, 12 में आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि जनरल क्वेश्चन आप पूछेंगे तो आप जनरल साइंस पूछेंगे, आप करंट अफेयर्स पूछेंगे, आप हिंदी पूछेंगे, आप इंग्लिश पूछ सकते हैं, तो ये जनरल क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब साइंस जो आप पूछेंगे तो वो आर्ट्स बैकग्राउंड के लोगों को दिक्कत हो जाएगी। 9, 10 में जिन्होंने आर्ट्स लेकर के हाई स्कूल के सोशल साइंस के जो अभ्यर्थी हैं वो साइंस विषय में कमज़ोर होंगे, तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट जाएगा। आर्ट्स विषय के अभ्यर्थी बनने वाले हैं वो सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे, तो वो साइंस के एग्जामिनेशन दे करके वो क्या करेंगे, वो मैथमेटिक्स दे करके क्या करेंगे? बात समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। तो आप स्पेसिफिक विषय अब आप देखिए ना, टीजीटी की जो परीक्षा उत्तर प्रदेश में होती है वो कैसे होती है? हालांकि वहाँ एक ही परीक्षा होती है कंपटीशन बेस की। सुपर टेट जो होती है वो प्राइमरी और मिडिल के लिए होता है,
हाई स्कूल के लिए कोई सुपर टेट नहीं होता, वो केवल एक एग्जामिनेशन पास कीजिए, टीजीटी पीजीटी, और डायरेक्ट आपकी जो है वो ज्वाइनिंग को लेकर के आगे मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर पेंच फंस रहा है और इस कारण से सिलेबस और परीक्षा के पैटर्न पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। जो निगेटिव मार्किंग थी उसको मैंने बता दिया कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये लगभग तय है। अब कट ऑफ की बात आती है तो 45% जो है वो रिजर्वेशन और लगभग 50% की संभावना अभी तक व्यक्त की जा रही है। ये सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु है। सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 50% और जो रिजर्व है वो 45%। अब हम आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं और जो भी छूटी बातें हैं उसमें हम आपको समाहित कर देंगे। परीक्षा की जो बातें हो रही हैं, बीपीएससी के साथ बैठक की जो बातें हो रही हैं, लगभग 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली की बातें हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो पैटर्न होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा, उस पर विचार और निगेटिव मार्किंग की भी संभावना नहीं है। तो ये संभावना लगभग तय है कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और ये थोड़ी राहत की बात है। एक महत्वपूर्ण बात है कि 1 से 12 तक की बहाली एक साथ हो, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक तक, और ये मांग है प्राथमिक के अभ्यर्थियों की कि एक साथ बहाली हो। स्कूलों में 1 से 12 तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी से होने वाली परीक्षा, पैटर्न और सिलेबस सहित विभिन्न मुद्दों पर शुक्रवार को कल चर्चा हुई है, बैठक हुई है, चर्चा हुई है। लगभग 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा का पैटर्न वस्तुनिष्ठ हो सकता है। निगेटिव मार्किंग की संभावना नहीं है, और लेकिन कितने अंकों की परीक्षा होगी इस पर अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है। जिसकी चर्चा मैंने की कि 100 अंकों की होगी आखिर 150 अंकों की होगी, इस पर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है, होना बाकी है। एक महत्वपूर्ण बात है कि कक्षा 1 से 12 तक के लिए परीक्षा एक साथ लिया जाए या फिर अलग अलग लिया जाए। शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर बैठक में प्रारंभिक विमर्श हुई है। यानी कि एक साथ ले लिया जाए तो एक साथ लेने में फिर समस्या उत्पन्न ये हो जाती है, जो शिक्षा विभाग का मानना है कि अगर आप प्राइमरी से ही शुरू कर देते हैं या एक साथ शुरू करते हैं तो जो अभ्यर्थी प्राइमरी में जाएंगे, अगर वही अभ्यर्थी सेकेंडरी में आ जाएंगे तो वो प्राइमरी छोड़ के सेकेंडरी चल जाते हैं, तो प्राइमरी की सीटें खाली हो जाती है। इसलिए शिक्षा विभाग ने इस बार सोचा था कि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि ऊपर से बहाली करेंगे, +2, हाई स्कूल, फिर मिडिल और फिर तब प्राइमरी। इस प्रकार से क्या होगा कि जो लोग +2 में ज्वाइन कर जाएंगे वो नीचे नहीं आएंगे। इस तरीके से जो सीटें होंगी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को वहाँ मौका मिलेगा। तो इस पर भी अभी विचार हो रहा है कि क्या एक साथ लिया जाए, संभावना क्या है, उस पर आगे नतीजा जो निकलेगा हम बताएंगे, लेकिन इस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। बीपीएससी के जो अध्यक्ष अतुल प्रसाद की अध्यक्षता में इस बैठक को शिक्षा विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव ने अध्यक्षता की और सामान्य प्रशासन के जो विभाग के अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। सिलेबस से लेकर के योग्यता तक की बिंदु पर भी अधिकारियों के बीच चर्चा हुई है। नियोजित शिक्षकों और नए फ्रेश अभ्यर्थियों को एक साथ ही परीक्षा लेने, परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए कट ऑफ मार्क्स कितना होगा, इस पर भी अंतिम निर्णय होना है। जो मैंने आपको बताया कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ जो है वो 45 और सामान्य के लिए 50% रखे जाने की संभावना है। इस पर विचार किया जा सकता है और वैकेंसी जल्द जारी होगा, इससे संबंधित बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर जो बातें थीं वो बातें कि कक्षा 1 से 12 तक की बहाली एक साथ हो या ना हो, या परीक्षा अलग अलग लिया जाए, इस पर पहला विचार चल रहा है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये लगभग तय हो चुका है। कट ऑफ की जो बात है वो जनरल और के लिए जो 50% और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 45% रखा गया है। प्रश्न पत्र जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे, ये लगभग तय हो चुका है। और जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, जैसा पिछले दिनों 100 नंबर की जो बातें चली थी, 100 का होगा या 150 का होगा, इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। और जो नव नियुक्त शिक्षक हैं या जो नए अभ्यर्थी होंगे और जो नियोजित शिक्षक हैं, उन दोनों की परीक्षा साथ में ली जाए या उनकी परीक्षा में भी कोई फेरबदल किया जाए, इस पर भी निर्णय अभी होना बाकी। मैंने सारे बिंदुओं पर विचार हो चुका है, ऑफिशियल बात निकलकर सामने आनी बाकी है। तो ये बात बिल्कुल तय मानिए कि परीक्षा बीपीएससी लेगी, क्योंकि जब बैठक बीपीएससी से हो रही है तो अन्य आयोग की बात ही छोड़ दीजिए। और अंदर खाने सेट सब कुछ हो चुका है, केवल धीरे धीरे बाहर आ रहा है। ये निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो ये थोड़ी राहत की बात है तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन सिलेबस को लेकर के जो मैंने आपको बताया कि 1 से 5 और 6 से 8 के लिए जनरल सिलेबस हो सकते हैं, और मैं फिर बता रहा हूँ 6 से 8 में भी ये समस्या हो सकती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अगर चाहे तो 1 से 5 और 6 से 8 में कर सकती है। लेकिन 9, 10 और 11, 12 में जनरल सिलेबस नहीं हो पाएगा। इसके लिए स्पेसिफिक सिलेबस ही आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये मामला जो है 11, 12
और 9-10 में जो है ये मामला फिर पचड़े में पड़ जाएगा, बहाली अटक सकती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है सरकार का। देखना होगा कि आगे क्या निर्णय होता है। इस वक्त की जो बड़ी खबरें थी, जो आज के अखबारों ने प्रकाशित की थी, उन तमाम बिंदु से हमने आपको रूबरू कराया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।